नमस्कार, आयुष्मान भवा। मैं डॉक्टर अलका राय, आपकी अपनी डॉक्टर। हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स ये एक चिंतनीय विषय होता है, क्योंकि वो कोई गंदा खून नहीं होता है, वो आपका खून होता है जो आप बहाते हो। और हैवी ब्लीडिंग हम कहते किसे हैं? अगर आपके पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं या आप 4 से ज़्यादा पैड्स अगर आप 24 घंटे में बदलते हैं, उसको हैवी ब्लीडिंग कहते हैं। तो कभी भी अगर आपकी पीरियड्स हैवी हो रहे हैं तो प्लीज़ टेक केयर। सबसे पहले, अगर आपकी उम्र 30 से कम है तो अपना हीमोग्लोबिन करवाइए। अनीमिया भी बहुत बड़ा कारण होता है यंग गर्ल्स में हैवी पीरियड्स के लिए। हैवी पीरियड्स कारण भी होता है, और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो अनीमिया होना ही होना है। तो कॉज एंड इफेक्ट दोनों ही अनीमिया होता है। अगर आपकी उम्र 30 के ऊपर है, तब अब आपको सजग होना है कि आपको कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो कभी भी अगर आपके हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि अगर आपको क्लॉट्स गिर रहे हैं, प्लीज़ एक अल्ट्रासाउंड करा के ये चेक कर लीजिए कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं, आपका बच्चा तो नहीं गिर रहा है। कभी कभी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है अगर आप लेट करते हैं, लेकिन आपको अल्ट्रासाउंड बता देगा कि कुछ ब्लड क्लॉट्स आपके बच्चेदानी में फंसे हैं, तो उसका तो इलाज सफाई है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड आपका क्लियर है या अगर वो एक आध गांठ दिखा रहा है, तो वो कारण नहीं होता है ब्लीडिंग का। प्रेगनेंसी खराब होना एक बहुत बड़ा कारण होता है हैवी ब्लीडिंग का। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुका है, तब जो हैवी ब्लीडिंग का कारण है वो होता है हाई बीपी। तो प्लीज अपना बीपी चेक कराएं। अगर आपका हाई बीपी आता है तो अपना थायराइड भी चेक कराएं। अगर आपकी उम्र 45 से ज्यादा है तो बीपी, थायराइड और एफएसएच तीनों को चेक कराएं। जनरली होता क्या है कि अगर आपका बीपी हाई होगा तो आपके बीपी को कंट्रोल करने का तरीका होता है ब्लीडिंग। तो आपको तब तक ब्लीडिंग होगा जब तक आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आएगा। तो अपने बीपी को कंट्रोल स्वयं करें, बॉडी के ऊपर स्ट्रेस ना डालें। थायराइड भी आपका बीपी हाई करता है और वो भी कारण होता है हैवी ब्लीडिंग का। बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुझसे प्रश्न पूछती हैं, जो 40, 42, 45 साल की होती हैं, कि हमारा पीरियड ख़त्म तो नहीं होने वाला है, इसलिए तो हैवी ब्लीडिंग नहीं है। आपको अगर पता करना है कि आपका पीरियड ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है, तो उसके लिए जांच एफएसएच होता है। अगर आपका एफएसएच हाई निकले, इसके मतलब कि आपका पीरियड या तो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने के कगार पे है। तो ये सारे टेस्ट करवा के सबसे पहले आपको ये पता होना है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं होगी तो 45 से 50 साल में आपका पीरियड समाप्त हो जाता है। जनरली उन्हीं महिलाओं का 50 से ऊपर पीरियड चलता है जिनका बीपी हाई होता है। तो प्लीज़ अगर हैवी ब्लीडिंग है तो अपना बीपी चेक कराएं, अपने बीपी को कंट्रोल में रखें, नहीं तो हीमोग्लोबिन कम होके और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो कभी भी हैवी ब्लीडिंग चिंता का विषय है, तो सिर्फ चिंता ना करें, उसका उपाय करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। थैंक यू।